तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बताने क्या वाला हूं, पूरा मैं सितंबर माह का करंट अफेयर कराऊंगा। आप लोग बस इसे ध्यान से देखते रहिए। अब देखो, मैं इससे जितना भी सितंबर माह का महत्वपूर्ण अगर सितंबर माह से पूछा गया तो इसके बाहर कुछ नहीं आना है। तो देखो मैं बताता हूँ। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, याद रखना। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में गौतम अडानी दुनिया भर में किस स्थान पर रहे? तो गौतम अडानी तीसरे स्थान पर है। किस देश की महारानी मैक्सिमा में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की? मतलब महारानी मैक्सिमा हैं, वो किस देश से हैं ये भी पूछा जाता तो नीदरलैंड से हैं। नीदरलैंड से, और उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की। तो ये मैक्सिमा ने की। किसने पूछा जाए अगर ये पूछा जाए। एशिया प्रांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत का कौन सा शहर दूसरे स्थान पर रहा? तो बेंगलुरु। कौन सा शहर है? तो बेंगलुरु शहर। लिखा है किस देश में जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट लेने वाले सबसे पहले गेंदबाज? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये इंग्लैंड है। किस देश के जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये जेम्स एंडरसन पूछा जाए ये किस देश से हैं तो आप लोग बता दीजिएगा। तो इंग्लैंड से हैं। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का ताज किसे पहनाया गया? तो ये हमारा हो जाएगा देविता राय। क्या हो जाएगा? यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? तो करीम बेंजेमा और एलेक्सिया। भारत ने किस देश के साथ दो रेलवे परियोजनाओं का समझौता किया? तो बांग्लादेश के साथ किया है। तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के किस राज्य में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? 500 अब नीति आयोग और 500 अटल टिंकरिंग जम्मू कश्मीर। याद रखना कि 500 अटल टिंकरिंग जम्मू कश्मीर में स्थापित किए जाएंगे। भारत की अमूर्त संस्कृति विरासत को बढ़ावा देने के लिए रक्षा के लिए किसने यूनेस्को के साथ समझौता किया? रक्षा के लिए रॉयल इनफील्ड। किसने किया? रॉयल इनफील्ड ने समझौता किया। किस राज्य में बेट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2022 दिया गया? तमिलनाडु। किस देश के राज्य में? तमिलनाडु के लिए दिया गया है। अब आ जाइए, 1 सितंबर खत्म हो गया। मैं दूसरे सितंबर का दिखाता हूँ आप लोगों को। अभिजीत सेन का निधन हुआ। वो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। अभिजीत सेन कौन थे? अभिजीत सेन एक अर्थशास्त्री थे। अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 के लिए कौन सी फिल्म के लिए दिया गया है? तो शेरशाह फिल्म के लिए दिया गया है। किस फिल्म के लिए दिया गया है? शेरशाह फिल्म के लिए दिया गया है। अभी और भी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है? किसने किया है? तो याद रखना, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। श्री मंजू पारा। अब मतलब आप लोग याद करिए, सूर्य में क्या होता है? सूर्य में बहुत गर्म पारा होता है। इसे याद कर लीजिए कि साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, मंजू पारा। डेबिट कार्ड बाजार हिस्सेदारी में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? SBI। कौन सा? डेबिट कार्ड बाजार हिस्सेदारी में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा SBI। NCRB रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। भारतीय सेना के नए ध्वज का अनावरण कब किया जाएगा? तो 2 सितंबर। ये कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वनिर्मित INS, ये है INS विक्रांत, जो कि भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा 2 सितंबर को। स्वनिर्मित INS विक्रांत है। इसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि योजना है, CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड ने की है। किस शहर में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME स्टार्स एवं एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2022 शुरू हुआ?
तो ये नई दिल्ली। किसने अपनी पुस्तक फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग लॉन्च की है? मल्लिका साराभाई। फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग, फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग, मल्लिका साराभाई। ये एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? राजस्थान। किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित करने के? रिलायंस इंडस्ट्री। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस। सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्र खोज और बचाव का अभियान आयोजन किया गया है चेन्नई में आयोजन हुआ इसका। सारेक्स। भारत में जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता किया है? नेपाल के साथ समझौता मनाया कब जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मई। नेपाल के साथ समझौता। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ बनेगा? पश्चिम बंगाल। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर पश्चिम बंगाल में बनेगा। भारतीय रेलवे में किस स्टेशन पर मेघदूत मशीनें स्थापित की हैं? मुंबई स्टेशन। भारतीय रेलवे स्टेशन में मेघदूत मशीनें स्थापित की, मुंबई सेंट्रल। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम क्या है? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। किस देश ने अपने एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा है? कनाडा। किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा है? कनाडा। किस देश का सबसे बड़ा युद्ध जलपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्थ क्षतिग्रस्त हुआ? यूके, ब्रिटेन का। अगस्त 2022 में GST संग्रह में कितने लाख करोड़ रुपए रहा? 1.43 लाख करोड़। साल 2022 में 24वें रमन मैगसेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सोथियारा छिम, तदासी हथोरी, बर्नाडेट मैड्रिड, गैरी बेनचिक। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन है? अपेक्षा फर्नांडीज। किस देश ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला टीका लॉन्च किया? भारत ने। भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE ने किसके साथ समझौता किया? एडोब के साथ। 5वां राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 30 सितंबर मनाया जाता है। 5वें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम क्या है? महिला और स्वास्थ्य व बच्चा और शिक्षा। किस राज्य ने नुआखाई उत्सव मनाया? नुआखाई, ओडिशा। उड़ीसा। किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 स्थगित की गई? चीन। क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों में की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? भारत। क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी। देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल कहाँ खोला गया? दिल्ली। LIC कंपनी दुनिया भर में टॉप कंपनियों की सूची में किस स्थान पर है? LIC 11 नंबर पर है। LIC 11 नंबर। भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? ब्रिटेन को पछाड़ दिया। किस राज्य में सभी स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? MP, मध्य प्रदेश। एक सप्ताह में एक बार बिना बैग के होंगे। किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? कॉलिन ग्रैंडहोम न्यूजीलैंड से। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति ने वर्ष 2022 में कितने लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा
पुरस्कार दिया 46 लोगों को की बार मिला 46। एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख में खोला गया। एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने श्रीलंका को 2.9 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की? आईएमएफ ने। किस संगठन ने इंडिया कोविड-19 खरीद चुनौतियां, नवाचार और सबक नामक राष्ट्रीय शीर्षक से एक पेपर जारी किया? विश्व बैंक ने। एशियाई पुरुष अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। एशियाई पुरुष अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप ने रजत। फाइवा बास्केटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा प्रदेश करेगा? गुजरात। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। लॉन्च पुस्तक इंडिया बैंकिंग इन रेस्ट्रोस्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? आशुतोष राराविकर। ओम बिरला ने मैक्सिको में किस प्रतिभा का अनावरण किया है? विवेकानंद की प्रतिमा का। किस वृत्तचित्र श्रृंखला अवर ग्रेट नेशनल पार्कर्स के वर्णन के लिए एमी पुरस्कार बराक ओबामा को दिया गया? अवर ग्रेट नेशनल पार्कर्स के लिए। साइमन मिस्त्री का निधन हुआ, वो किससे संबंध? बिजनेसमैन थे। दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में किसने जीता? दुबई ओपन शतरंज अरविंद चिदंबरम। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब जीता केंटा निशिमोतो। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अकाने यामागुची। जापान ओपन टूर्नामेंट में केंटा निशिमोतो और महिला में अकाने यामागुची। भारत की पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता यूसीआई एमबीटी एलिमिनेटर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख। किस राज्य ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया? यूपी। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री लीज ट्रस। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रख दिया है? राजपथ का नाम कर्तव्य पथ। किस वर्ष भारत की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2029 तक। किस देश के खिलाड़ी ले साइकिलिंग विश्व कप के पुरुष और महिला वर्ग में पहले स्थान पर रहे? जर्मनी। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश में कितने स्कूलों को विकास और अपग्रेडेशन के लिए दिया जाए? 14,500। किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को महानदी उपाधि से सम्मानित किया है? नेपाल। 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन केरल में किया जाएगा। फार्मूला 1 डच ग्रा पी रेस की खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन। लॉन्च पुस्तक डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, सौम्या सक्सेना। मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में अनुष्का बियानी ने क्या जीता? स्वर्ण पदक। अमित शाह ने किस नाम से 36वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ लॉन्च किया? सवज। किस खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? सुरेश रैना। पीएम मोदी ने किस देश में संयुक्त रूप से मैत्री पवार प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? बांग्लादेश। अब ये इम्पोर्टेंट है, देखो। पीएम मोदी ने किस देश के संयुक्त रूप से मैत्री पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का अनावरण किया? ये बांग्लादेश से किया। इम्पोर्टेंट। किस लोकनायक फाउंडेशन साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लोकनायक फाउंडेशन, तनिकेला भरणी।